इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कुछ समय पहले युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की नसीहत दी थी। उनके सलाह पर काफी बवाल मच गया था। अब लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने उनसे भी आगे बढ़कर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम 90 घंटे काम करना चाहिए। एस.एन. सुब्रमण्यम के इस बयान से कामकाजी घंटों और कंपनियों के वर्क कल्चर को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल ये है कि भारत में वर्किंग आवर्स पर क्या कानून है? ओवरटाइम करने पर कंपनी मुनासिब मेहनताना ना दे तो हम क्या शिकायत कर सकते हैं, या फिर नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनी पर क्या एक्शन लिया जाएगा? दरअसल भारत में कानून के मुताबिक लोगों के ज्यादातर काम के घंटे निर्धारित है। फैक्ट्रीज एक्ट में ये कहा गया है कि भारत की फैक्ट्रियों और उत्पादन इकाइयों में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 घंटे तक ही काम कराया जा सकता है। हालांकि हफ्ते में काम के कुल घंटे 48 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 6 दिन में ज्यादा से ज्यादा आप 48 घंटे काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी फैक्ट्री या उत्पादन इकाई में ज्यादा काम के बदले ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है तो वो भी हफ्ते में कुल 60 घंटों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही नहीं, कानून में ये भी कहा गया है कि रोज काम के दौरान ज्यादातर 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम 1 घंटे का ब्रेक देना जरूरी है। देश के अलग अलग प्रदेशों में काम के घंटे तय करने के लिए शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट भी बनाया गया है। ये कानून कार्यालयों, दुकानों और सेवा इकाइयों में काम करने वालों पर लागू होता है। इसके तहत रोज काम के लिए 9 घंटे तय किए गए हैं। हालांकि यहाँ भी हर हफ्ते 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे के मुताबिक फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 51 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी भी वयस्क कर्मी को किसी भी फैक्ट्री में हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की ना तो जरूरत है और ना ही परमिशन है। इसी कानून की धारा 55 में यह भी कहा गया है कि वो लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम 1 घंटे का वो रेस्ट जरूर लेंगे। इसके अलावा धारा 59 ये भी कहती है कि ओवर टाइम के लिए फैक्ट्रियों और प्रतिष्ठानों को भुगतान करना होगा। अगर कोई कर्मचारी रोज 9 घंटे से ज्यादा या फिर हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो वो साधारण वेजेस के 2 गुना ओवर टाइम का हकदार होगा। वहीं आईटी सेक्टर के कर्मचारियों पर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट दोनों लागू होते हैं। एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे ने यह भी बताया कि फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 92 के अनुसार अगर कोई मैनेजर या नियोक्ता इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वो सजा का हकदार होगा, जो 2 साल तक हो सकती है। उस पर 1 लाख रुपए तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा उसे एक साथ सजा और जुर्माना दोनों के साथ दंडित भी किया जा सकता है। वैसे देश में श्रम संहिता 2020 भी तैयार की गई है और इसके तहत काम के घंटों को बढ़ाकर रोज 12 करने का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद इसमें भी ये कहा गया है कि हफ्ते में काम के ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे ही हो सकते हैं। श्रम संहिता के प्रावधानों को लागू करने का जिम्मा राज्य सरकारों पर है। वो चाहे तो इसे लागू करें, ना चाहे तो ना करें। इनके अलावा देश में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और ठेका श्रमिक कानून भी है। इनके जरिए भी काम के घंटे तय किए जाते हैं। अगर किसी कर्मचारी के साथ नियमों के विरुद्ध काम कराया जा सकता है तो लेबर कोर्ट में शिकायत की जा सकती है और ये सारे फैसले लिए जा सकते हैं। इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।